ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां दिग्गज बीजेपी नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अपने दिवंगत नेता और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी हिंदू गौरव दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता यहां मौजूद हैं। हिंदू गौरव दिवस के बहाने बीजेपी की कोशिश यूपी में मिशन 80 को देखते हुए पिछड़े वर्ग को साधने की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ओबीसी वर्ग की तादाद 52% है, लेकिन माना जाता है कि यह आंकड़ा 60% के आसपास तक बढ़ चुका है। यूपी में ओबीसी बड़ा वोट बैंक है। कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा थे। पिछड़े वर्ग में उनकी लोकप्रियता जगजाहिर है। कल्याण सिंह उसी लोधी समाज से आते हैं जिसका यूपी की सियासत में काफी अहम रोल है। कांग्रेस पहले ही जातीय जनगणना की मांग कर चुकी है। जल्द ही संयुक्त विपक्ष भी जातीय जनगणना का दांव खेल सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सबकी कोशिश ओबीसी वर्ग को साधने की है। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी हिंदू गौरव दिवस का संदेश पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देने की तैयारी कर रही है। दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और दारा सिंह चौहान को साधकर ओबीसी वोट बैंक को लुभाने का प्रयास किया है। लेकिन चिंता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जहां विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक एसपी और आरएलडी फिलहाल एक पाले में हैं। अगर कांग्रेस के साथ अखिलेश आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 सीटें गंवाई थीं। अब ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने और हिंदू गौरव के नाम पर परंपरागत वोटर्स को एक पाले में रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यूपी में कल्याण सिंह लोधी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। कल्याण सिंह की जयंती को बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर उनके काल के उस कार्य को गर्व के रूप में पेश करने की कोशिश की है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के आयोजन के जरिए बीजेपी की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटर्स को एक पाले में लाने की है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए विपक्ष ने पीडीए का त्रिकोण बनाया, यानी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा। इसी त्रिकोण में सेंध लगाते हुए बीजेपी ने दरअसल दूसरी पुण्यतिथि, वो भी कल्याण सिंह की, इसका सहारा लिया और साफ तौर पर 90 के दशक की याद दिलाते हुए न केवल कल्याण सिंह के त्याग की याद दिलाई, बल्कि साफ तौर पर यह वचन भी ले लिया कि इस बार 73 का रिकॉर्ड आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर टूटेगा। पब्लिक ने नारे भी लगाए और हामी भी भरी। देखते हैं चुनाव में क्या होता है।